महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज दिग्गज करेंगे नामांकन। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार दाखिल करेंगे अपना नॉमिनेशन। सीएम एकनाथ शिंदे ठाणे से होंगे उम्मीदवार, तो वहीं बारामती से दावा ठोकेंगे अजीत पवार। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे आज सुबह 9 बजे माहिम से दाखिल करेंगे अपना पर्चा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से प्रत्याशी हैं अमित। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक अड़ुशक्ति नगर से हैं उम्मीदवार, आज सुबह 11 बजे अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगी। संजय निरुपम ने टिकट मिलने पर खुशी जाहिर की, पार्टी को कहा धन्यवाद, अपनी जीत का भरोसा जताया। अजीत पवार के एनसीपी ने जारी की तीसरी लिस्ट, 4 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। गेवराई से विजय सिंह पंडित, फलटंड से सचिन सुधाकर पाटिल बने एनसीपी उम्मीदवार। वहीं निफाड़ से दिलीप काका बनकर पारनेर से काशीनाथ दाते ने के नाम पर मोहर लगी। महाराष्ट्र में खत्म नहीं हो रही सीटों पर खींचतान, समाजवादी पार्टी से महागाड़ी में टेंशन, अकेले लड़ने की धमकी। नवाब मलिक के ऐलान से महायुति में तनाव। एनसीपी एससीपी नेता जयंत पाटिल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एसपी नेता स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद एनसीपी एससीपी में शामिल हुए। एनसीपी एससीपी में फहाद अहमद को अड़ुशक्ति नगर सीट से प्रत्याशी बनाया। अजीत पवार गुट की सना मलिक के खिलाफ जोर दिखाएंगे फहाद अहमद। अड़ुशक्ति नगर सीट से एनसीपी एससीपी प्रत्याशी बनाए जाने पर फहाद अहमद ने जाहिर की खुशी, कहा समाजवाद से जुड़ी है एसपी और एनसीपी एससीपी की से जुड़े मौजूदा सरकार से छुटकारा चाहती है जनता। महाराष्ट्र चुनाव में सीटों को लेकर खींचतान पर बोले आप नेता सौरभ भारद्वाज, कहा महाराष्ट्र में हरियाणा की तरह विपक्षी दलों के बंटवारे के कारण सत्ता में आ जाएगी बीजेपी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने फाइनल किया उम्मीदवार, पूर्व एमएलए मनोज रावत को टिकट दिया। कल कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत केदारनाथ उपचुनाव के लिए दाखिल करेंगे नामांकन। बीजेपी के संभावित प्रत्याशी भी कल भरेंगे पर्चा। आशा नौटियाल के नाम पर मोहर लग सकती है। यूपी उपचुनाव को लेकर एसपी नेता शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा तेज प्रताप बड़े अंतर से होंगे विजयी, 9 सीटों पर हारेगी बीजेपी, सभी सीटों पर विजयी होंगे इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने जारी की दूसरी सूची, 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। शिंदे गुट ने वर्ली विधानसभा सीट से मिलिंद देवड़ा को बनाया उम्मीदवार। आदित्य ठाकरे से होगा मिलिंद देवड़ा का मुकाबला। अंधेरी पूर्व से मुरजी पटेल को शिवसेना ने टिकट दिया। वहीं बालाजी कड़िकर को अंबरनाथ से बनाया प्रत्याशी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 14 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की, 2 सीटों पर बदले नाम। अंधेरी पश्चिम और औरंगाबाद पूर्व से बदले प्रत्याशी। अंधेरी वेस्ट से सचिन सावंत की जगह अशोक जाधव को दिया गया टिकट। आज गुजरात के वडोदरा के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी। स्पेन के पीएम पेड्रो साचेंज पीएम मोदी गुजरात को देंगे 4900 करोड़ रुपए की सौगात। पीएम मोदी और स्पेनिश पीएम मिलकर करेंगे 2.5 किलोमीटर का रोड शो। एयरपोर्ट से शुरू होकर टाटा एडवांस सिस्टम फैसिलिटी तक ये रोड शो चलेगा। पीएम मोदी और सांचेंज की वडोदरा के दरबार हॉल में होगी मुलाकात, दोनों कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी और सांचेंज एक साथ मिलकर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स में C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होगा। दोपहर में 3 बजे के आसपास पीएम मोदी अमरेली में भारत माता सरोवर का उद्घाटन करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के आगमन के चलते दुल्हन की तरह सजाया गया पूरा वडोदरा शहर। पीएम मोदी के मन की बात के 115वें एपिसोड का प्रसारण, देश विदेश के लोगों के साथ विचार करेंगे साझा। डिजिटल क्राइम को लेकर पीएम मोदी ने लोगों को किया जागरूक, कहा फ्रॉड कॉल आने पर रोको, सोचो एक्शन लो। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट पर चिंता जताई, कहा हर वर्ग के लोग शिकार हो रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को जागरूक किया, कहा कोई एजेंसी फोन पर नहीं करती पूछताछ, फ्रॉड कॉल आने पर 1930 पर जानकारी दें। दिल्ली में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक पर दिखा डिस्लेक्सिया कैंपेन का असर, सभी इमारतों पर लगी लाल झालर। लाइटों से लोगों को दिया जा रहा डिस्लेक्सिया कैंपेन का संदेश। इस नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे।
नागपुर में शेफ विष्णु मनोहर अगले 24 घंटे तक बनाएंगे डोसे और लोगों को खिलाएंगे। इसके जरिए मना रहे दिवाली। कहा, सबसे बड़ा दान अन्नदान। मुरादाबाद में जोरों पर है लक्ष्मी, गणेश और भगवान राम की मूर्ति की डिमांड। लोग दिवाली के लिए सुंदर से सुंदर मूर्ति का कर रहे चुनाव। दिल्ली में पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट पर युवाओं पर छाया जादू। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर बड़ी संख्या में जुटे लड़के लड़कियां। दीपोत्सव को लेकर रंग बिरंगी लाइटों से जगमग प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। सूर्य द्वार से लेकर रामलला के दरबार तक रोशनी ही रोशनी। दीपोत्सव से पहले अयोध्या में हर तरफ छाई रौनक। सरयू तट पर लेजर एंड लाइट शो का आनंद उठा रहे श्रद्धालु। 31 अक्टूबर को अयोध्या के राम मंदिर में मनाई जाएगी दिवाली। दीपोत्सव को लेकर की गई भव्य तैयारी। देश दुनिया के लोग जुटेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव कई मायनों में खास। 25 से 28 लाख दीप प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। दीपोत्सव के दिन रामलला के दरबार में जलाए जाएंगे इको फ्रेंडली दीपक। लंबे समय तक प्रज्वलित होने वाले दियों से मंदिर को दाग धब्बों से मिलेगी निजात। मुरादाबाद में दीपावली से पहले दियों से रोशन हुआ शहर। प्रज्वलित किए गए 7.5 लाख मिट्टी के दिए। मुरादाबाद नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने मिलकर दीपोत्सव का आयोजन किया। 850 ड्रोन के साथ मनाया दीपोत्सव। ड्रोन की मदद से कई थीम पर आधारित ड्रोन शो की प्रस्तुति। रामकथा से लेकर मां लक्ष्मी की बनाई गई आकृति। वडोदरा के अटलांद्रा में BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। 5000 मिट्टी के दिए जलाकर महाआरती की गई। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु दीप प्रज्वलित किए। दीपोत्सव के मौके पर जमकर आतिशबाजी की। त्रिची में दिवाली की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में निकल रहे लोग। ड्रोन से ली गई NSB रोड की तस्वीरें सामने आई। कलबुर्गा में दीपावली को लेकर बाजारों में भारी भीड़। मिट्टी के दियों के साथ सजावट के सामान की हो रही खरीदारी। नासिक के बाजारों में दीपावली की रौनक। पटाखों की बिक्री को लेकर दुकानदारों में उत्सव का माहौल। दिल्ली पुलिस ने दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर किया मॉक ड्रिल। खान मार्केट में डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता, क्राइम टीम, PCR ने मिलकर अभियान चलाया। राजस्थान सरकार ने आतिशबाजी को लेकर गाइडलाइन जारी की। NCR रीजन में 2 घंटे तक पटाखे की इजाजत। राजस्थान NCR रीजन में दिवाली की रात 8 बजे से 10 बजे तक जला सकते हैं पटाखे। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। अलवर, भरतपुर और NCR वाले क्षेत्रों में ग्रीन आतिशबाजी की इजाजत। साइलेंस जोन से 100 मीटर दूरी पर पटाखे जलाए। कर्नाटक में पटाखे फोड़ने पर लगा प्रतिबंध। कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने फैसला लिया। आज और कल वायनाड में प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। 13 नवंबर को वायनाड लोकसभा के लिए वोटिंग। रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय स्मृति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति मुर्मू मौजूद रहे। हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी तेलंगाना सदर सम्मेलन में हुए शामिल। गाड़ी पर खड़े होकर सीएम ने स्वीकार किया सभी का अभिवादन। सतना में क्षत्रिय और कुर्मी समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। सीएम ने सभा को संबोधित किया। सतना में सीएम मोहन यादव का दिखा अनोखा अंदाज। सीएम ने चाय की दुकान पर चाय बनाई। सतना में नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। सीएम ने विजेताओं को ट्रॉफी सौंपी। भोपाल में दी ऑफ रोड 2 व्हीलर रेसिंग चैंपियनशिप का जोरदार आयोजन हुआ। बाइक राइडरों ने दिखाए एक से बढ़कर एक स्टंट। उज्जैन में मिस इंडिया निकिता पोडवाल ने बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए। अपना क्राउन पहनकर निकिता ने किए दर्शन। लोगों के साथ फोटो खिंचवाई। इंदौर में ट्राइबल भिलाला समुदाय का आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम। आयोजन में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। श्रीनगर में शैला रशीद की किताब रोल मॉडल का बुक लॉन्च कार्यक्रम आयोजित हुआ। LG मनोज सिन्हा ने किताब का विमोचन किया। गांधीनगर में प्रदर्शनी के समापन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। केंद्रीय मंत्री ने सभा को संबोधित किया। गुवाहाटी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सीएम हेमंता बिश्वा शर्मा द्विवार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति और सीएम ने पहनी असम की पारंपरिक टोपी।